हेलो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम यह वीडियो जो है कक्षा 9th के बच्चों के लिए बनाया हूँ। दोस्तों, आज की हमारे इस वीडियो की टॉपिक है बहुपद, जिसको अंग्रेजी में हम पॉलिनोमियल्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यह जो हमारा चैप्टर है वह बहुपद से रिलेटेड है। तो दोस्तों, बहुपद को जानने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें जाननी ज़रूरी है। दोस्तों, बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार का होता है, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद हम कैसे छांटते हैं, इनको पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें आपको मैं बताना चाहता हूँ। दोस्तों, इस बहुपद को पढ़ने से पहले आपको ये चीज़ जानना है चर के बारे में। चर, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल यानी चर। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होता है कि हम चर किसे कहते हैं। तो दोस्तों, ध्यान देना है कि किसी समीकरण में उपस्थित अज्ञात राशि, चर राशि कहलाती है। चर राशि कहलाती है। ये हुआ दोस्तों चर की परिभाषा। लिखा गया है कि किसी समीकरण में उपस्थित अज्ञात राशि चर राशि कहलाती है। दोस्तों, ख्याल करना है कि अज्ञात राशि जो होती है वही हमारा चर राशि कहलाती है। जैसे अगर एक एग्जाम्पल ले लें हम, उसमें आपको हम चर के बारे में बताएं। जैसे एक एग्जाम्पल हमने ले लिया, और लिया एग्जाम्पल हमने कि 5x ऋण 10 बराबर 5। दोस्तों, यह हमारा है क्या? यह एक हमारा समीकरण है। अब अगर इस समीकरण में अगर आपसे कोई पूछे कि इस समीकरण में भाई चर क्या है, तो आपको समझना है। जैसा कि आपने कहा है कि किसी समीकरण में उपस्थित अज्ञात जो राशि होती है वही हमारी चर राशि कहलाती है। तो इस समीकरण में ध्यान देना है दोस्तों, यह जो हमारा समीकरण 5x ऋण 10 बराबर 5 है, इस समीकरण में जो हमारा चर है, ठीक है ना, वह क्या है? x है। यह x जो है हमारा इस समीकरण का चर है। यानी इस समीकरण में मौजूद यह जो अक्षर आप देख रहे हैं चर है, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि इस समीकरण में चर का मान क्या होगा, तो दोस्तों इसको आपको मतलब कि हल करना होगा। तो इस कंडीशन में अगर आप हल इसको करते हैं तो 5x ऋण 10 इक्वल टू 5 है। तो अगर इसमें इस चर का मान अगर आपसे पूछेगा तो आपको क्या करना होगा कि अचर पद को पक्षांतर कर देना होगा। यानी ये जो ऋण 10 है इधर लाना होगा, तो ये प्लस 10 बन जाएगा। यानी 5x इक्वल टू 15 के, तो x इक्वल टू 15/5। अब इसको काट सकते हैं दोस्तों, तो x बराबर क्या हुआ? 3। ठीक है। तो इस तरीके से यह जो हमारा समीकरण है 5x ऋण 10 बराबर 5, इस समीकरण में चर हमारा x है, और इस चर का मान अगर आपको ज्ञात करना होगा तो चर का मान क्या है दोस्तों? 2 है। ठीक है। तो ये पहली चीज़ आपके लिए थी चर। दूसरा चीज़ दोस्तों आपको जानना ज़रूरी है अचर। अचर, जिसको अंग्रेजी में कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब आपको ध्यान देना है कि अचर क्या होता है। तो ध्यान में इसकी परिभाषा आपको बताते हैं। यानी ये होता है दोस्तों कि अचर राशि वह राशि होती है, अचर राशि वह राशि होती है
जिसका मान निश्चित होता है, जिसका मान निश्चित होता है। ठीक है। अर्थात अगर इसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं तो ख्याल करना होगा कि किसी समीकरण में उपस्थित ज्ञात राशि जो होती है उसको अचर राशि कहते हैं। ये दोस्तों हुआ अचर की परिभाषा। बोला गया है कि अचर किसे कहते हैं, तो अचर राशि वह राशि होती है जिसका मान निश्चित होता है, अर्थात किसी समीकरण में उपस्थित ज्ञात राशि को अचर राशि कहते हैं। ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि इसमें जो भी समीकरण होगा उस समीकरण में जो भी जो भी ज्ञात राशि होगी उसको हम प्रायः अचर राशि के नाम से जानते हैं। इस चीज़ को भी मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूँ। जैसा आप देखें, अगर कह दिया जाएगा कि 3x + 5 = 7, दोस्तों यह हमारा एक समीकरण है। 3x + 5 = 7। इस समीकरण में ध्यान देना है कि इस समीकरण में चर जो है वो तो हमारा x है, लेकिन इस समीकरण में अगर आपको अचर की बात कही जाए तो इस समीकरण में अचर जो है वो केवल 2 हैं। क्या क्या हैं? एक 7 है और एक 5 है। यानी इसमें 5 और 7 जो हैं अचर हैं और x जो है वो चर है। और आपको बतला दिया गया कि यह जो चर होती है यानी चर राशि हम उसे कहते हैं जो समीकरण में अज्ञात राशि होती है, और अचर समीकरण में वह राशि होती है जिसका मान निश्चित होता है, अर्थात समीकरण में उपस्थित ज्ञात राशि को हम अचर राशि के नाम से जानते हैं। ये रहा दोस्तों चर और अचर की क्या परिभाषा। चर और अचर की परिभाषा अगर आप समझ गए तभी आगे जो है आप इस बहुपद वाली बात को क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे दोस्तों। तो अब इसके आगे के सिलसिले में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बीजीय व्यंजक दोस्तों चर और अचर के बाद बहुपद को पढ़ने के लिए ये तीसरी परिभाषा है जिसको हमें जानना जरूरी है। बीजीय व्यंजक, यह जो बीजीय व्यंजक होता है उसको अंग्रेजी में प्रायः हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के नाम से क्या करते हैं दोस्तों, जानते हैं। बीजीय व्यंजक की परिभाषा होती है दोस्तों कि जब इसकी परिभाषा होती है कि जब चर तथा अचर राशियों को चार मूलभूत संक्रियाओं जैसे योग, अंतर, गुणा तथा भाजन द्वारा संयुक्त रूप से सम्मिलित किया जाता है तब यह
संयोग बीजीय व्यंजक कहलाता है। दोस्तों, ये रहा बीजीय व्यंजक की परिभाषा। कहता है जब चर तथा अचर राशियों को 4 मूलभूत संक्रियाओं योग, अंतर, गुणा और भाजन का मतलब भाग द्वारा संयुक्त रूप से सम्मिलित किया जाता है, तब यह संयोग एक बीजीय व्यंजक कहलाता है। इस तरीके से दोस्तों अगर मैं कह दूं, इस तरीके से अगर आपके सामने कह दिया जाएगा कि 3x का स्क्वायर ऋण 5y का स्क्वायर ऋण 5x और y, तो यह क्या है दोस्तों? यह एक बीजीय व्यंजक है। क्यों है उसको समझिए पहले। इसमें यह जो बीजीय व्यंजक है, इसको हम बीजीय व्यंजक इसलिए कहते हैं क्योंकि आपने अभी परिभाषा में पढ़ा कि चर और अचर राशियों को 4 मूलभूत संक्रियाओं योग, अंतर, गुणा, भाजन द्वारा संयुक्त रूप से सम्मिलित किया जाता है, तब यह संयोग बीजीय व्यंजक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप जैसा कि देख रहे हैं यह बीजीय व्यंजक है, लेकिन इसमें दोस्तों पद जो हैं 1, 2, 3 हैं। अगर इसमें से अगर आपसे कोई पूछेगा कि इसमें चर क्या क्या हैं, तो आपको इस बीजीय व्यंजक में चर जो है केवल 2 अक्षर दिखाई दे रहा है, x और y। अगर आपसे कोई कह दे कि इसमें अचर क्या है, तो अचर जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें जो अचर हमारा है वह 3 भी है, -5 भी है और यहाँ पर भी -5 है, यानी 3, -5 और -5, यानी ये और ये हमारे क्या हैं? अचर हैं। ठीक है, और इन पदों को ये जो देख रहे हैं ना बीच में, ये चिन्ह जो है ये देख रहे हैं कि योग, अंतर, गुणा। अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर मानकर चलिए अगर 5 लगा देंगे तो यह पद और यह पद बीच में प्लस के द्वारा आपस में जुट गया, यह पद और यह पद बीच में ऋण के द्वारा जुट गया, और इन पदों में ये चर है, ये अचर है और ये चर है, ये अचर है, ये चर है, यह दोनों ही अचर हैं और ये क्या है? ये दोनों ही चर हैं और ये क्या है? अचर है। यानी चर और अचर के आपस में गुणा के द्वारा और साथ में इन चिन्हों की मदद से यह व्यंजक क्या किया गया? तैयार किया गया है। इसलिए इसे हम प्रायः बीजीय व्यंजक कहेंगे। और एग्जाम्पल एक ले सकते हैं, जैसे अगर कह दिया जाएगा कि 6x का स्क्वायर ऋण 3y का वर्ग धन 2xy। इसमें अगर कहेंगे तो इसमें भी हमारा जो चर पद है, चर जो है x और y हैं, और अचर जो हैं क्या है? 6 है, -3 है और +2 है। दोस्तों इसी तरीके से आप कुछ भी कर सकते हैं इस बीजीय व्यंजक। अब आपको अगर ये 3 परिभाषाएं समझ में आ गई होंगी, चर क्या होता है, अचर क्या होता है और बीजीय व्यंजक कहते किसे हैं, तभी जाकर के दोस्तों आप बहुपद को समझ पाएंगे। इसलिए अगले वीडियो में मैं आपको बहुपद के बारे में बताऊंगा।